आज बन रही है चटपटे आलू बुखारे की सिंधी बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। आइए चल के इस मज़ेदार रेसिपी को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी सिंध में हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में बहुत ही शौक से खाई जाती है और ये बहुत ही चटपटी और मज़ेदार होती है। तो आइए चल के इसकी रेसिपी नोट डाउन करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले है मेरे पास तकरीबन 1.5 kg चिकन। सिंधी बिरयानी के लिए हम मसाला बिरयानी का घर में तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं उसमें सबसे पहले है तकरीबन 7 से 8 अदद सब्ज इलायची, एक तेजपात का पत्ता, 8 या 9 आप तकरीबन लौंग ले लें, 1 टेबलस्पून के करीब है सफ़ेद ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप चॉपर में पीस के बिरयानी मसाला तैयार कर लें। इन सारी चीज़ों को पीसने के बाद इस तरीके से बिरयानी मसाला तैयार हो जाएगा। मेरे पास तकरीबन है 2 लार्ज आलू, जिसको मैंने इस तरीके से काटने के बाद इसके ऊपर हल्का सा जर्दे का रंग छिड़क दिया है ताकि आलू में अच्छा सा कलर आ जाए। सिंधी बिरयानी में आलू डालना मस्ट है और अगर उसमें आप इस तरीके से जर्दे का रंग ऐड कर दें तो बिरयानी और भी खुश शक्ल लगती है। हमारे पास है तकरीबन 1 कप के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। हमें चाहिए तकरीबन 5 से 6 अदद मीडियम साइज टोमेटोज को मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। अगर आप टोमेटोज को इस तरीके से स्लाइस में काटेंगे तो टमाटर सालन में जल्दी घुलेंगे। मेरे पास है तकरीबन आधा लेमन के स्लाइसेस। मैंने लेमन के स्लाइसेस को इस तरीके से काट लिया है। साथ ही मेरे पास है 1 हरी मिर्च, इसको भी मैंने आधे आधे टुकड़ों में काट लिया है। और हमारे पास है 2 से 3 अदद कड़ी पत्ता। मेरे पास है ये ब्राउन प्याज। मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले 1 लार्ज अनियन को इस तरीके से ब्राउन कर लिया है और इसको अलग रख दिया। सिंधी बिरयानी है तो इसमें आलू बुखारे ऐड करना तो मस्ट है, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 12 से 15 अदद आलू बुखारे लिए हैं, जो इस बिरयानी को और भी ज़्यादा टेस्ट देंगे। साथ ही मेरे पास है ये कुछ हरी मिर्चें, ये हम तय के टाइम पे यूज़ करेंगे। ये छोटी हरी मिर्चें हैं और ये बिरयानी में बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास है 1 टमाटर, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस करके रख दिया है। और साथ ही मेरे पास है हरा धनिया। ये चारों इंग्रेडिएंट्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब बिरयानी का सालन तैयार हो जाएगा और हम बिरयानी की तय लगाएंगे। और हमें चाहिए आधी प्याली दही। अब हम बिरयानी बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिरयानी का सालन तैयार करने से पहले सबसे पहले मैंने 6 कप ऑफ राइस को उबालने के लिए एक पतीली में चढ़ा दिया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया है, जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा है, थोड़ी सी लौंग और 1 तेजपात का पत्ता और थोड़ा सा बादियान का फूल है। और इसे नमक ऐड करने के बाद आप उबलने के लिए छोड़ दें। और जब चावल एक कनी रह जाएं तो तब आप इसको छान लें और चावलों को अलग छान के रख दें। अब हम बिरयानी का सालन तैयार करते हैं। इसमें मैं तकरीबन ½ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले स्लाइस टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही मैं 2 से 3 अदद कड़ी पत्ते के इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 अदद हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया था, और आधा लेमन स्लाइस में। अब हम इन सारी चीज़ों को 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करेंगे, यहाँ तक कि टमाटर अच्छी तरीके से घुल जाए। टमाटर हल्के हल्के से घुलने लग गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और
और हमने जो बिरयानी मसाला तैयार किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को ऐड करने के बाद हम इसको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा भूनेंगे। 30 सेकंड्स बाद मसाला हल्के से भुन रहा है। अब मैं जल्दी से इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी ताकि मसाला बिल्कुल भी जले नहीं। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। चिकन ऐड करने के बाद मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और मैं जल्दी जल्दी चिकन को इस मसाले में भूनूंगी। चिकन को ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरीके से मसाले में भूना है और अब मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ आलू। आलू ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 15 मिनट और कुक करेंगे जब तक आलू अच्छी तरीके से गल नहीं जाए। आलू डालने के 10 मिनट बाद मैं इसमें तकरीबन आधी प्याली के करीब दही ऐड कर रही हूँ और फिर इसको मज़ीद हम 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। बिरयानी का सालन तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है सालन में से और चिकन और आलू मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। बिरयानी का सालन तैयार हुआ है। इसमें अब मैं सबसे पहले हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, स्लाइस किया हुआ तकरीबन 1। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कुछ हरी मिर्चें और आखिर में मैं ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे। आलू बुखारे मैं आखिर में इसलिए ऐड कर रही हूँ सालन तैयार होने के बाद क्योंकि इस तरीके से आलू बुखारे घुलेंगे नहीं। चावल बॉईल हो गए हैं। अब मैं सबसे पहली तय उबले हुए चावलों की लगाऊंगी। चावल की तय लगा ली है। अब हम इसके बाद सालन की तय लगाएंगे। सालन ऐड करने के बाद अब हम फिर से चावलों की एक तय लगाएंगे। चावलों की दूसरी तय लगाने के बाद मेरे पास जितना सालन बिरयानी का तैयार है वो मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। सालन ऐड करने के बाद जितने मेरे पास चावल हैं वो मैं सारे के सारे अब इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद मेरे पास ये तली हुई प्याज है, मैं थोड़ी सी प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ और आखिर में मैं इसमें जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम तकरीबन बिरयानी को 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से दम पे रखेंगे। 15 मिनट बाद बिरयानी में दम लग गया है और सिंधी बिरयानी तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि ये आलू बुखारे क्योंकि मैंने सालन तैयार होने के बाद ऐड किए थे तो वो बिरयानी में इस तरीके से आपको नज़र आएंगे, जिसको खाने के बाद और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ेदार सिंधी बिरयानी को रायता और सैलेड के साथ एंजॉय करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।